अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहें खुशबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो एक इंसान का गुरूर जो कल के आए हुए हैं, जिनको इतना कोई जानता भी नहीं था, उन लोगों ने इस तरह ज़मीन बोस कर दिया, इस तरह तोड़ा ना कि क्या कहने। जो औरत कल कह रही थी कि मुझे नानी का बहुत ही ज़्यादा दुख है, लोगों को दुआ करने के लिए कह रही थी कि मेरी नानी के लिए दुआ करें क्योंकि वो मेरी नानी की बहन है और मेरी भी नानी है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये टाइम मुश्किल है क्योंकि हमारी नानी जो है ना वो दुनिया से चली गई हैं और मैं 3 दिन वीडियो नहीं बनाऊंगी, 3 दिन तक सो गए, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप लोगों ने देखा, उसके सब्सक्राइबर ने देखा कि 3 दिन तक उसने कहा था कि मेरी वीडियो नहीं आएगी, आप लोग परेशान ना होना, 3 दिन के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड करूँगी। अब 3 दिन क्या, एक ही दिन। अभी तो उनके कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई है और इसने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए। जैसे तस्लीम आंटी बना रही है ना व्लॉग, वो तो बना रही है, उन्होंने तो उस दिन भी किया था क्योंकि वो उनकी बांजी हैं। बांजी और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन इन लोगों को दुनिया से जाने वाली की इतनी परवाह नहीं है, अपने पैसों की परवाह है, अपने चैनल की परवाह है। इसके बाद इसके तो व्लॉग्स आए, नहीं आया, सोनिया का नहीं आया। ईशा और ज़ारा मैडम ने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए और सोनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या, किस तरह सोनिया को अपनी उंगलियों पे नचाया गया, आप लोगों ने देखा। और फिर भी आप लोगों ने यह भी सोचा कि जो सोनिया बड़ा बड़ा बोल बोलती है, वसीम ने जब इसको घर से निकाला था, जब ये नाराज़ होके आई थी, इसने सबको कहा था कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करना है और मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे बहन भाइयों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अब देखें मेरा चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो लोग तो हेल्प करते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो हमें बहन भाइयों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इंसान वो होता है ना जो अपनी फैमिली के साथ मिलकर चले, मतलब कि अपनी यूट्यूब फैमिली, आप इनको अपने बहन भाई कहते हो लेकिन उनकी बात नहीं मानती। हर रोज़ उनको दोस्त देने के लिए तुम लोग आ जाते हो। वो औरतें हैं ही इस तरह के चलता रहे। तुम सोनिया खुद को तेज समझती हो, तुम समझती हो कि मैं बहुत ही होशियार और चालाक हूँ, लेकिन उन दोनों बहनों ने इस तरह तुम्हें उंगलियों पे नचाया ना। तुम्हें अपने घर बुलाकर, तुम्हारे घर में नहीं आई, तुम्हें अपने घर बुलाकर उन्होंने इस तरह से बातें की हैं कि बाबर के सब्सक्राइबर बचाने के लिए और अपने सब्सक्राइबर लेने के लिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए उन्होंने तुम्हें इतना बेवकूफ़ बनाया कि तुम दौड़ी उनके घर चली आई। अब उसने जो बातें की हैं, क्या ये बातें करने वाली थी? क्या इन बातों का कोई सर और पैर था? आगे चल के मैं वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप खुद मुझे बताना कि वाकई में ठीक कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, क्योंकि उन बातों का कोई मान ही भी नहीं था और इस जगह ये बातें करने के लायक भी नहीं थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो इन्होंने जब ये कहा था, इसी तरह सोनिया के नाम की वीडियो थंबनेल लगा के उनकी भाभी सवेरा ने भी अपलोड की। उसमें सोनिया नहीं थी लेकिन सोनिया का नाम लिया गया था। किस वजह से? कि जब हम सोनिया का नाम लिखेंगे तो सोनिया की ऑडियंस हमारे आके वीडियो देखेगी और हमारे चैनल को भी वो सब्सक्राइब करेगी। इसके बाद ये दूसरी बहन की वीडियो आती है, ज़ारा की आती है और कहती है सोनिया की और मेरी लड़ाई होगी। अब बंदा ये पूछे कि लड़ाई किस बात की हुई है? तुमने बाबर से पहले निकाह कर लिया, अब सोनिया अगर इसके साथ वीडियो बनाती है तो सोनिया जैसा, मैं कहती हूँ कि कोई भी बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में नहीं है। सोनिया को अक्लमंद कौन समझता है? सोनिया ने कौन सी अक्लमंदी वाले काम किए हैं? अब मेरा रिएक्शन तो इस तरह है, नहीं तो मैं अब क्या कह सकती हूँ किसी के लिए? मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि हर एक इंसान अपने अमालों का खुद जिम्मेदार है। हम लोग तो सिर्फ उनकी वीडियो पे अपना रिव्यू दे सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्रा करके आई हूँ और मैंने दोबारा इंशाल्लाह जाना है, इसी वजह से मैं किसी को भी ऐसा गलत नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं इतना तो कहना चाहूँगी कि सोनिया के साथ क्या कुछ नहीं किया गया। सोनिया अगर समझदार हो तो समझ जाए, जो गलतियाँ उससे हो चुकी हैं ना, वो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे और सीधे रास्ते पे चले।
अगर वो इसके लायक नहीं था या उन दोनों की आपस में ना ही निभा कर सके तो सोनिया कोई अच्छा शरीफ बंदा देकर उसके साथ शादी करे और उसकी हो कर रहे, ये यूट्यूब वगैरह ये छोड़ दे। क्योंकि औरत जब शादी करती है ना तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी शोहर की होती है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा नहीं बल्कि ये अल्लाह पाक का हुक्म है कि मर्द की होती है कि वो अपनी औरत की जिम्मेदारी उठाए। अब सोनिया ये कहती है कि मैं बहुत होशियार हूँ। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ ज़ारा से और सोनिया दोनों से कि बाबर का रिश्ता तो ज़ारा के साथ है, जैसे भी है, पसंद की शादी है, बाकी शादी है, माँ बाप की मर्जी से है, नई मर्जी से, लेकिन अब वो उसका कानूनी शोहर है जो इस्लामी तरीके से के साथ उसने इसको अपनाया है। अब सोनिया बार बार जो सफाइयाँ देती है, मुझे इतना गुस्सा आता है ना सोनिया की बातों को सुनकर कि मैं बंदा क्या करे। अब मुझे देखेंगे ये बात बताएं कि कोई बंदा है ना, इसको एक चांटा रसीद करो ना, वो अपना दूसरा गाल हरगिज पेश नहीं करेगा, क्योंकि हर एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जब इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तो वो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं है। इसी तरह सोनिया के साथ है, क्योंकि सोनिया की कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। बार बार किस वजह से सोनिया सफाइयाँ दे रही है, किस वजह से ज़ारा इतनी ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है, किस तरह ज़ारा ने अपना मुंह बनाया हुआ है, इस तरह वो खड़ी है साथ के, वो उसके शोहर को ये औरत छीन के लेके जा रही है। बेशक ये जितनी मर्जी कहे ये मेरी भाभी है, मैं उसके साथ हम लोग वीडियोस बनाएंगे, बाबर मेरा भाई है। अच्छा जी, वज़ाहतें देने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? जब बाबर तुम्हारा भाई है, तुम लोगों ने तो इकट्ठे व्लॉग्स बनाने थे, कोई बंदा भी तुम लोगों को नहीं कह सकता था, क्योंकि आप लोग चाचू और ताया के बेटे बेटियां एक साथ एक ख़ानदान है, कोई भी आप लोगों को नहीं कह सकता था। लेकिन सफाई देने की नौबत क्यों आई? इसी वजह से आई ना कि आपने जो मेरी थंबनेल लगाए, आपने जो मैंने इस तरह के रोमांटिक सॉन्ग लगाए, आप लोगों ने इस तरह का थंबनेल लगाया कि बाबर सोनिया को प्रपोज कर रहा है। एक बहन ने भी इसकी वीडियो बनाई, दूसरी बहन ने भी इसके साथ वीडियो बनाई, उनके घर नहीं गई है। आप यकीन माने कि ये डेली रूटीन वाली के उधर जहाँ पे उनकी अम्मी की डेथ हुई है ना, ये लड़कियाँ वहाँ भी नहीं गई हैं। इसके माँ बाप गए हैं फौतगी वाले दिन, बाकी ये उधर भी नहीं गई हैं। आप देखेंगे उसके साथ डेली रूटीन वाली का इंतज़ार भी नहीं किया और ये अपने घर चली गई हैं। ये और लड़कियां जो है ना, इन्हें ना ही कोई रिश्वत रिवाज का पता है और न ही कोई दीन और दुनिया का पता है। ये आवारा टाइप की औरतें हैं। और जिस तरह इस औरत को उन्होंने घर बुलाकर जिस तरह उसकी इंसल्ट की है ना, वो देखने लायक थी। सोनिया जो जितनी भी हंस मुस्कुरा रही थी, लेकिन जिस तरह आप लोग देख सकते हो गौर करेंगे ना कि वो औरत किस मजबूरी के तहत ऐसी बात कर रही थी। बार बार ये सफाई देना, बाबर मेरा भाई है, हम लोग एक ही खून है, आप लोग खून चेक करवा लो। किसको बोल रही थी कि खून चेक करवा लो? खून चेक करवाने की नौबत ही सोनिया क्यों आई? जब इंसान संभल के चलता है ना तो उसको कांटे कुछ नहीं कहते हैं रास्ते के। जब इंसान संभल के नहीं चलता है ना तो इधर से कोई कांटा उसको खींचता है, कोई चीज़ उधर से उसको खींचती है, उसके आगे पीछे से वो जकड़ ली जाती है, इस वजह से कि उसने अपना दामन नहीं बचाया है। लेकिन अगर औरत अपना दामन बचा के चले ना तो ना ही गली के कुत्ते उसे कुछ कहेंगे और ना ही रास्ते के कांटे उसे कुछ कहेंगे, क्योंकि सारा कुछ औरत के अपने हाथ में होता है। अगर औरत किसी मर्द को घूर कर देखती है ना, सख्ती से बात करती है, जैसा कि हमें इस्लाम में भी कहा गया है कि औरत किसी के साथ मुस्कुरा कर बात ना करे, चाहे वो उसका कितना ही क्लोज क्यों ना हो। लेकिन जब औरत हंस के बात करती है, मुस्कुरा के बात करती है ना, तो अगला बंदा कहता है हाँ जी अब ये औरत फंस गई है। ऐसा ही इस सोनिया के साथ हुआ। इस औरत ने कभी भी इस तरह से नहीं चलना है जिस तरह इस्लाम कहता है। इस औरत ने हमेशा हर चीज़ को पैसे की नज़र से देखा है। आप लोगों को इज्जत प्यारी नहीं है, लोगों ने बातें की हैं, ये नहीं कहा कि सोनिया तुम उसके साथ गलत हो। तुम्हारे सब्सक्राइबर ने इतना कहा कि सोनिया ज़ारा कह रही है कि सोनिया ने बाबर के साथ वीडियो क्यों बनाई है, सोनिया के क्या बनता था बाबर के साथ वीडियो बनाना। तुम सोनिया को उसको ज़ारा को कहती हाँ ज़ारा अब मुझे बताओ, अब तुम्हारा शोर भी सामने खड़ा है, अब तुम इस बात की इंक्वायरी करो, तुम जो भी बोलो ना हम लोग हलफ उठाने के लिए तैयार है कि हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह तुम बातें कर रही थी, ज़ारा के तो जुबान ही मुँह में नहीं थी, वो तो चुप करके खड़ी थी, उसने बोला ही नहीं है कि सोनिया वाकई ठीक कह रही है। और न ही उसने ये बोला कि आप भी बस कर दें, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, मैं उनके आपके सब्सक्राइबर और अपने सब्सक्राइबर के सामने आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मेरी कोई गलती हो गई है, मैंने आप लोगों के लिए ऐसा बोला तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो बाबर की तरफ इशारा कर रही थी ज़ारा कि बाबर ने कहा है, और बाबर ज़ारा की तरफ इशारा कर रहा था। हालांकि इन लोगों के दरमियान कोई नाराज़गी थी और इसकी नाराज़गी को
वो इसको जलाने की खातिर तुम्हारे साथ इस तरह की वीडियो बना रहा था। हमेशा की तरह तुम्हें यूज़ किया गया है, लेकिन तुमने कभी ये नहीं समझा कि मुझे कोई यूज़ कर रहा है। तुम बस इसी अकड़ में रही हो कि मैं सोनिया ब्रांड हूँ और मुझ जैसा कोई भी नहीं है। एक दिन आएगा ना जब इस ब्रांड की वो होगी ना कि दुनिया देखेगी अगर ये ब्रांड संभल के ना चला। कौन ऐसी औरत है जिसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है? कौन ऐसी औरत है जो चाहती है कि मेरी इज्जत सरेआम नीलाम हो? कोई औरत भी ऐसा नहीं चाहेगी। औरत तो हमेशा दुआ करती है ना, अल्लाह पाक इज्जत में ही हमें अगले जहान पहुंचा दो, क्योंकि अगर हमारी इज्जत नहीं है तो हमारा जीना किसी काम का नहीं है। लेकिन ये वाहिद औरतें जला आएंगी जिन्हें कोई सरोकार नहीं है अपनी इज्जत के साथ। उनका उठना बैठना सोना जागना सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल, शोहरत और बस फेमस होना है। अब तुम जैसा कमा रही हो अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम्हारे सब्सक्राइबर, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प कर रही है, और उनसे भी ज़्यादा उन लोगों का शुक्रिया अदा करो जिन लोगों ने आज तुम्हारे घर को 4 चांद लगा दिए। और आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक की वजह से आप लोगों ने ये दिन देखा। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो कभी अपना सर झुकाना ही नहीं है, हमेशा अपना सर ऊंचा रखना है। चाहे आप लोगों का सर कट भी जाए लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी झुकाना नहीं है। हमेशा आजिज़ी में इंसान जिए। वो बड़े बूढ़े कहते थे ना कि जो होती है ना हमारी तरफ तो उसको दरेक कहा जाता है, आप लोग पता नहीं इसको क्या कहते हैं। कि मेरी दादी अम्मी कहती थी ना कि जब उसको फल लगता है ना तो वो ऊंची हो जाती है, और बैरी के जो दरख्त होता है उसको फल लगता है तो वो नीची हो जाती है। वो आजिज़ी पसंद है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। लेकिन कुछ ऐसी भी औरतें होती है ना जिनको जितनी भी इज्जत दी जाए लेकिन उनका सर हमेशा ऊंचा होता है, और वो इस बात पे बहुत ज़्यादा गुरूर करती है ना कि हमारे जैसा कोई भी नहीं है, बस हम ही है और कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है। मैं सब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, सब देखने वाली औरतों से जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं और उन लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी इज्जत के साथ जियो। अब अगर इज्जत ना हमारी बची तो हम किसी काम के नहीं है। अगर किसी की शादी हो चुकी है अपने शौहर की इज्जत में रहो, क्योंकि ये रंगीनी दुनिया, ये हमें गलत रास्ता दिखाने वाले मर्द, ये टाइम पास करने वाले मर्द हमारी ज़िंदगी में सिर्फ गंदगी ही फैला के जाएंगे, हमें कोई इज्जत शोहरत नहीं रहेंगे। अगर आप लोगों की शादियां हो चुकी हैं तो उन्हीं की बन के रहो। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।